सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का ये 8वां वीडियो और आई थिंक सब टाइटल इज नॉन होमोजेनस सिस्टम पार्ट 3। नॉन होमोजेनस सिस्टम 3। कुछ एग्जाम्पल्स हम अलग से उठा के करेंगे। नॉन होमोजेनस सिस्टम के शुरू के 2 वीडियोस में हमने कुल 4 इलस्ट्रेशंस के माध्यम से सारी थियरी आपको मैंने समझाया था। अब आइए देखें इस खास एग्जाम्पल को। खास एग्जाम्पल ये है कि जैसे अगर इसको कभी आप किए नहीं हो, अचानक आ गया तो आप थोड़ा सा अनइजीनेस फील करोगे। दरअसल ना यह सिस्टम 2 सिस्टम को कंसिस्ट कर रहा है। इट कंसिस्ट्स ऑफ 2 नॉन होमोजेनस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब इसी से हम गुणा कर रहे हैं ना। ये मैट्रिक्स है 3x3, ये मैट्रिक्स है 3x2, तो प्रोडक्ट आएगा 3x2। ये है ना। तो आइए इसका हम प्रोडक्ट निकालें। प्रोडक्ट कितना आएगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम x प्लस वाई प्लस जेड, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वो मैं छोड़ रहा हूं, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2x प्लस 5y प्लस 7z, ऐसे दिस इंटू दिस 3x प्लस वाई माइनस जेड। इज इट करेक्ट? 257, यस। अब इधर देखिए, फर्स्ट और सेकंड कॉलम जब मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा u प्लस वी प्लस डब्ल्यू और 2u प्लस 5v प्लस 7w और 3u प्लस v माइनस डब्ल्यू आएगा ना, इक्वल्स टू मैंने कलर का इस्तेमाल कर लिया आपको समझाने के लिए। अब ये दोनों मैट्रिसेस अगर बराबर हैं तो पहला कॉलम पहले कॉलम के बराबर करने जा रहा हूँ, दूसरा कॉलम दूसरे कॉलम के बराबर, यानी कि कॉलम x प्लस वाई प्लस जेड, 2x प्लस 5y प्लस 7z, 3x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू कॉलम 9, 52, 1 and u plus v plus w, 2u plus 5v plus 7w, 3u plus v minus w is equal to column 215 और -2, ऐसा। ठीक, तो अब एक सिस्टम ये मिल गया, एक सिस्टम वो मिल गया। ये सिस्टम हो गया x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, 2x प्लस 5y प्लस 7z इक्वल टू 52, 3x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 1। एक सिस्टम ये बन गया एंड दूसरा सिस्टम ये बन गया u प्लस वी प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू 2, 2u प्लस 5v प्लस 7w इक्वल टू 15, 3u प्लस v माइनस डब्ल्यू इक्वल टू -2, ऐसा। अब इन दोनों सिस्टम को सॉल्व करना है, तो इसको हम बोर्ड को ऐसे 2 हिस्सों में बांट के एक साथ सॉल्व करना चाहते हैं, क्योंकि
देखो ये लेफ्ट हैंड साइड एक ही जैसा है, बस एक्स वाई जेड की जगह उसमें यू वी डब्ल्यू है। ये राइट हैंड साइड का जो कॉलम है वही डिफरेंट है, ठीक है ना। ठीक, आइए 1 बाई 1 सॉल्व करें, नहीं पैरेलल दोनों के इकट्ठे करते हैं। बस इस एग्जाम्पल में यही खास बात थी, उसमें दो सिस्टम इकट्ठा कंबाइंड करके दिया हुआ था, उसको हमने अलग अलग कर लिया। एग्जाम में अगर आप सॉल्व करेंगे तो ऐसे नहीं करेंगे, आप 1 बाई 1 करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे। यहां सुविधा के लिए मैं ऐसे कर दे रहा हूं, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, 2x प्लस 5y प्लस 7z इक्वल टू 52, 3x प्लस y माइनस z इक्वल टू 1। नंबर 1, number of unknown variables is 3. Its matrix form is 1 1 1 2 5 7 3 1 minus 1 into column vector x y z equal to column vector 9 52 1। अब आपको पता है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस की मदद से इसको हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। अप्लाइंग R2 is replaced by R2 minus 2R1, R3 is replaced by R3 minus 3R1, we get 1 1 1 2 minus 2 0, 5 minus 2 3, 7 minus 2 5, 3 minus 3 0, 1 minus 3 minus 2 minus 1 minus 3 minus 4, 9। R2 minus 2 R1 करना भैया, यानी 52 minus 18 ऐसा, ओए 34, और R3 minus 3 R1 तो 1 minus 27 minus 26, एक दो कदम और आगे बढ़ना फिर इधर वाला करें। और वो तो हमने मिटा ही दिया, कोई बात नहीं, हमने लिख रखा है, देख लेंगे। अब यहां 1 बनाना था, इसको जोड़ दीजिए। अप्लाइंग R2 is replaced by R2 plus R3, we get 1 1 1 0 3 5 0, सॉरी R2 में R3 को जोड़ के लिखना था, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 1 और 0 minus 2 minus 4 इंटू एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 9, और इसको जोड़ के लिखना है, तो कितना आएगा 8 है ना, 26 8 34 होता है, और माइनस 26। इतना ही वर्क आइए इधर कर लें। दूसरा वाला सिस्टम हमने मिटा दिया, लेकिन हम यहां से देख ले रहे हैं, ये आएगा इधर बाईं तरफ तो ऐसा ही रहेगा, u प्लस वी प्लस डब्ल्यू, 2u प्लस 5v प्लस 7w और 3u प्लस v माइनस डब्ल्यू इक्वल्स टू, इधर रहेगा 215 माइनस 2, 215 माइनस 2, ये नंबर 1।
हम नंबरिंग वही कर रहे हैं क्योंकि आप एग्जाम में करोगे तो इसको करके फिर इसको करोगे, चाहे इसको पहले करके फिर इसको करोगे। implies that 111,257 31 minus 1 into column vector UVW equals to column vector 215 minus 2। 1 प्लेस पर 1 है ये। Applying R2 is replaced by R2 minus 2 R1, R3 is replaced by R3 minus 3 R1, we get one one one, 2 minus 2 0, 5 minus 2 3, 7 minus 2 5, 3 minus 3 0, 1 minus 3 minus 2, minus 1 minus 3 minus 4 into UVW। एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन का असर किसी प्रोडक्ट में कहाँ पड़ता है? प्री फैक्टर पे, इस पर नहीं पड़ेगा, ध्यान रखना। इक्वल्स टू 2 R2 माइनस 2 R1, 15 माइनस 4 11, R3 माइनस 3 R1, R3 माइनस 3 R1 यानी -2 -6 -8 ये रहा। Applying R2 is replaced by R2 plus R3, we get वन 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 जीरो, इसको जोड़ेंगे 1, इसको जोड़ेंगे 1, 0 -2 -4 इंटू कॉलम वेक्टर UVW इक्वल्स टू कॉलम वेक्टर R2 R3 जोड़ना है, R2 में R3 को जोड़ना है, 2 3 -8 ये रहा। अब आगे बढ़ते हैं। टू प्लेस पे 1 बन गया है। अब इसकी मदद से नीचे वाले एलिमेंट को 0 करेंगे। चलो पहले इधर ही वाले लिख लेते हैं। अप्लाइंग R3 इज रिप्लेस्ड बाई R3 प्लस 2 R2 है ना, इसका दूना इसमें जोड़ेंगे तो यहां 0 हो जाएगा। वी गेट 1 1 1 0 1 1 0 0 और यहाँ इसका दूना इसमें जोड़ेंगे तो क्या होएगा -2 इंटू UVW इक्वल्स टू 2 3 R2 का दूना इसमें जोड़ देना है तो आएगा -2 ये रहा, हो गया। यही काम इधर कर लिया जाए। Applying R3 is replaced by R3 plus 2 R2, we get matrix 1 1 1 0 1 1 0 0 -2 into X Y Z इक्वल्स टू इधर चेंज आएगा 9 8
R2 के दूने को R3 में जोड़ना है। 8 दूनी 16, 16 इसमें जोड़ेंगे तो क्या आएगा? -10। implies that x plus y plus z equal to 9, y plus z equal to 8, minus 2z equal to -10। implies that z पहले निकल रहा है ना, z equal to 5, y equals to, जब यहाँ 5 रख दोगे तो ये हो जाएगा 3, और x कितना होगा? 1। ठीक, इधर 135, दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। 135 बिल्कुल ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट u plus v plus w is equal to 2, v plus w equal to 3, minus 2w equal to -2, implies that w equal to 1 and v equal to, यहाँ 1 रखिएगा तो इधर हो जाएगा 2 and u equal to, अब v प्लस ये 3 हो गया, आना 2 है तो ये हो जाएगा -1, -1 2 1, -1 2 1, बिल्कुल ठीक। तो यही था इसका सलूशन। अब हम एग्जाम्पल 2 आइए कंसीडर करें। तो जो हम इस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाना चाह रहे थे वो आपके समझ में आ गया होगा। दो सिस्टम को कंबाइन करके इकट्ठा दिया गया था, और ऐसे न्यूमेरिकल्स आपको किताबों में नहीं मिलेंगे। हालांकि अथर्स चाहें तो ऐसे न्यूमेरिकल को खुद डिज़ाइन कर सकते हैं, दो सिस्टम को मिक्स करके देते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन दिखता नहीं है। एग्जाम्पल 2, to find the solutions comma if exist comma of the system of linear equations x plus y plus z equal to 6, x plus 2y plus 3z equal to 14, x plus 4y plus 9z equal to 36। तो जाहिर सी बात है, पहले हम लोग कंसिस्टेंसी चेक करते हैं, जो पिछले क्वेश्चन में हम लोग नहीं चेक किए थे, क्योंकि बहुत इजी सा सब हो गया था, अपने आप सब होता चला गया, लेकिन पहले कंसिस्टेंसी चेक कर लेनी चाहिए थी। अब अगर आपको सोल्यूशन देखो उसमें, तो जो रैंक कोफिशिएंट मैट्रिक्स की है वही रैंक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की भी आ रही थी उसमें, और दोनों की ही रैंक 3 आ रही थी, यानी r इक्वल टू n, रैंक इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स, देयरफॉर द सिस्टम हैज यूनिक सोल्यूशंस। तो उसी आधार पे हम करते चले गए, झोंकते चले गए। यहां पर देखें आप, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 14, x प्लस 4y प्लस 9z इक्वल टू 36, गिवन सिस्टम, n डिक्लेयर करिए 3। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखिए, 1 1 1 1 2 3 1 4 9 इंटू एक्स वाई जेड इक्वल्स टू कॉलम 6 14 36। अब आप वही करिए जो आप करते हैं। अप्लाइंग R2 replaced by R2 minus R1, R3 replaced by R3 minus R1, we get 1 1 1 R2 minus R1 0 1 2, R3 minus R1 0
3 8, 4 minus 1 3, 9 minus 1 8 into x y z equals to 6. R2 minus R1 8, R3 minus R1 30. यहाँ पे 1 है ही है. Applying R3 replaced by R3 minus 3 R2, we get. ध्यान से देख लो तुम. ठीक ना. Let us move. 1 1 1 0 1 2 0, 3 minus 3 0, 8 minus 6 2 into x y z equals to 6 8. क्या करना है? R3 minus 2 3, R3 minus 3 R2, R3 minus 3 R2 6. ये आ गया ऐसा. एक बार फिर से चेक कर लें, कुछ हमको शंका सी हो रही है. 1 1 1 1 2 3 1 4 9 6 14 36. ठीक है. 1 1 1 डायरेक्ट घटा दिया हमने. 1 minus 1 0, 2 minus 1 1, 3 minus 1 2, फिर 1 minus 1 0, 4 minus 1 3, 9 minus 1 8. इधर क्या हुआ? 6. R2 माइनस R1 करेंगे, 14 में से 6 गया 8, 8 से 14 होता है ना 8. और R3 माइनस R1 करेंगे, 36 में से 6 गया 30. ठीक है. फिर इसकी मदद से इसको जीरो किया. 1 1 1 0 1 2 और 0, 3 में से 3 गया 0, 8 में से 6 गया 2. ठीक है. इधर 6 8 और किया गया है R3 माइनस 3 R2, R3 माइनस 3 R2, 3 8 24, 30 में से 24 गया 6. क्वेश्चन चेक करें. 1 1 6 1 1 1 6 1 2 3 14 1 4 9 36 1 4 9 36. क्योंकि इसकी रैंक 3 आ गई ना. जब इसकी रैंक 3 आ गई, जब पूरे को लेंगे तो उसकी भी रैंक 3 आएगी. यहां पर एक नोटेशन डाल दीजिए, दैट इज AX इक्वल टू B, ताकि यहां पे हम बात कर सकें क्लियरली. रैंक ऑफ A इज इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स AB इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू n. बात सबके समझ में आ रही है? देखो 1 1 1 0 1 2 0 0 2 और इसमें लगा दिया हमने 6 8 6. तो अब बताइए, इसकी रैंक 3 आ रही ना, 3 नॉन जीरो रोज हैं ट्रायंगुलर फॉर्म में. जब इसकी 3 आ रही तो पूरा लेंगे तो उसमें भी 3 रैंक आएगा ऐसा. तो फिर इसको आगे बढ़िए, सॉल्व करिए. नंबर 2,
फ्रॉम टू, इसको लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट करिए। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, y प्लस 2z, ठीक है ना, 0x प्लस वाई प्लस 2z, y प्लस 2z इक्वल्स टू 8 और 2z इक्वल टू 6 इंप्लाइज दैट z इक्वल टू 3 आ गया सीधा सीधा, z इक्वल टू 3, फिर y इक्वल्स टू, यहाँ 3 रखेंगे, 3 2 जा 6, 6 उधर जाएगा तो हो गया 2, और फिर x इक्वल टू, तीनों का जोड़ 6 है तो 3 2 5 1 बचा, ये दीज आर द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। तो रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी सिर्फ इतना आपको बता रहा है सिस्टम कंसिस्टेंट है, और रैंक एन के बराबर आ गया तो ये बता रहा है कि सिस्टम हैज यूनिक सोल्यूशंस, सिस्टम हैज यूनिक सोल्यूशंस। तो ये रही बात। अब इसमें थोड़ा सा अगर हम फेरबदल कर दें, हम फेरबदल ये कर दें कि जैसे कि इसमें से इसका 3 गुना घटाने से यहाँ 0 हो गया, तो ये भी 0 हो जाए इसका 3 गुना घटाने से, यानी यहाँ पे हम 6 कर दें। यहाँ पे 6 कैसे कर दें? यहाँ पे 6 तब होएगा जब यहाँ पर 7 होगा, जब यहाँ पे 7 होगा, ठीक। तो एक एग्जाम्पल इसी में हम आपको कर दे रहे हैं। एग्जाम्पल 3, या एग्जाम्पल 2A 2B कर लो, उसको एग्जाम्पल 2A कर लो, इसको एग्जाम्पल 2B कर लो। टू फाइंड दिस, चेंज कहाँ पे करना है? 9 की जगह पे, 9 की जगह पे क्या चाह रहे थे हम? 7, ताकि ये 6 हो जाए। यहाँ पे 7 कर लो। चलो अब लिखो, 7 कर लिया, ये हो गया, मैंने सोल्यूशन शुरू कर दिया। 1 1 1 1 2 3 1 4 7, इधर कोई चेंज नहीं किया। नेक्स्ट ये ऑपरेशंस लगाइए। 1 1 1 R2 माइनस R1, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 2, फिर R3 माइनस R1, 1 माइनस 1 0, 4 माइनस 1 3, 7 माइनस 1, यहाँ पे आ गया 6। इधर कोई चेंज नहीं है, तो वही संख्याएं हैं ना, समझ रहे हो ना। फिर नेक्स्ट 1 1 1 0 1 2 और 3 माइनस 3 0 और 6 माइनस 6 0, ये भी 0 हो जाएगा। फिर आप लिखिए क्लियरली, रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी, एज रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2। इसकी रैंक कितनी आएगी? 2। बट रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी, ये कितना आएगा? 3 आएगा। समझ रहे हैं ना क्यों 3 आएगा? 3 इसलिए आएगा 1 1 1 0 1 2 0 0 0, पार्टीशनिंग वाली लाइन 6 8 6। अब बताइए इस पूरे मैट्रिक्स की रैंक कितनी होगी? 1 नॉन जीरो रो, 2 नॉन जीरो रो, ये भी तो नॉन जीरो रो हो गया, 3 आएगा। तो इसका मतलब सिस्टम हैज नो सोल्यूशन। Thus, the given system is inconsistent. Given system is inconsistent. ये था। तो इस वीडियो को कहीं पे रोकते हैं, वीडियो लाइक करिए, थैंक यू। आगे बातचीत जारी रहेगी नॉन होमोजेनस सिस्टम की ही।